हेलो एवरीवन, दिस साइड सीएम विपुल शाह। आज हम बात करेंगे डिविडेंड की कि डिविडेंड के बेनिफिट्स क्या है, उसका इनकम टैक्स ट्रीटमेंट क्या है एंड उसके एज ए इन्वेस्टर आपके लिए बाकी बेनिफिट्स क्या है अदर देन इनकम टैक्स एंड अदर देन बेनिफिट्स। सो बेसिकली व्हाट इज कैश डिविडेंड? सी, जो डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में जमा होता है उसको बोलते हैं कैश डिविडेंड। ठीक है। सो जो डिविडेंड होता है, फर्स्ट थिंग, इट इज ऑलवेज गिवन ऑन फेस वैल्यू। तो अगर आप सपोज आप 10 रुपए का शेयर आज 400 रुपए में ले रहे हो तो आपको जो डिविडेंड मिलता है वो 10 रुपए में मिलता है। तो अगर कंपनी बोलती है कि हम 50% डिविडेंड दे रहे हैं तो 10 रुपया अगर आपका फेस वैल्यू है तो 10 रुपया इंटू 50%, 5 रुपये आपको डिविडेंड मिलेगा पर शेयर। कितना मिलेगा? 5 रुपया। सो डिविडेंड ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू। सो जो आपके बैंक में पैसा आता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है। सो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो बेसिकली इससे आपको ये पता चलता है कि आपने जो इन्वेस्ट किया है उसमें कितना रिटर्न्स आ रहे हैं, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर आप दो तरह से रिटर्न अर्न कर सकते हो, एक डिविडेंड फॉर्म में एंड दूसरा मार्केट एप्रिसिएशन। ठीक है। ओके। सो यहाँ पे मैंने एक दिया है कि अगर आपको सपोज 30% डिविडेंड मिल रहा है एंड फेस वैल्यू 100 रुपया है तो आपको कितना मिलेगा? 30 रुपया। कितना मिलेगा? 30 रुपया पर शेयर आपको डिविडेंड मिलेगा। नाउ अभी डिविडेंड निकलने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आपके पास कितने डिविडेंड है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। बट नाउ क्वेश्चन इज, शेयर मार्केट में डेली ट्रेडिंग होता रहता है, तो क्वेश्चन इज किन शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। तो बेसिकली कंपनी हमेशा एक डेट अनाउंस करते हैं जिसको बोलते हैं रिकॉर्ड डेट। सो रिकॉर्ड डेट का मतलब है उस दिन कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स है उन सबको डिविडेंड मिलता है। सेम थिंग इज बोनस शेयर्स। तो बेसिकली आपको बेनिफिट दो फॉर्म में दिया जाता है, या तो डिविडेंड देते हैं या तो आपको बोनस शेयर्स देते हैं। दोनों में जिस पार्ट में आपको देना है वो उसी फॉर्मेट में आपको दिया जाएगा। सो फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड पर शेयर। इसको बोलते हैं डिविडेंड पे आउट रेशो। इसको क्या बोलते हैं? मतलब ये डिविडेंड आपको दिया गया है। नाउ अब यहाँ पर बहुत सिंपल एक एग्जांपल दिया आपके लिए कि आपके पास एक कंपनी के 200 शेयर्स है एंड कंपनी ने आपको 25 रुपए डिविडेंड दिया पर शेयर, तो टोटल आपको कितना डिविडेंड मिलेगा? आपको डिविडेंड मिलेगा 500 रुपए का। ठीक है। नाउ अभी ये डिविडेंड जो है वो आपके हाथ में टैक्सेबल है एज ए शेयर होल्डर एंड उसके लिए नॉर्मल टैक्स एप्लीकेबल है। तो अगर आप इंडिविजुअल हो तो 2.5 लाख का जो स्लैब है, 2.5 लाख से 5 लाख 5% जो नॉर्मल इनकम टैक्स भरते हैं, तो उसके लिए टैक्स रेट नॉर्मल होता है। अगर इन्वेस्टर कंपनी है तो फिर कंपनी के लिए टैक्स रेट 30% है। तो आपका इनकम टैक्स में जो स्टेटस है उसके लिए जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है वही डिविडेंड के लिए टैक्स एप्लीकेबल है। सेकेंड थिंग आपको लर्न करना है, जब भी आपको डिविडेंड मिलेगा उस पर टीडीएस कट होता है। क्या कट होता है? टीडीएस कट होता है। एक स्मॉल पोर्शन होता है जिसको बोलते हैं टीडीएस। तो वो कट करके आपको डिविडेंड मिलता है, बाद में आपको उसका क्रेडिट मिलता है। बट उसके लिमिट 5,000 का है, तो 5,000 के ऊपर है तो टीडीएस कट होता है, 5,000 के अंदर है तो टीडीएस कट नहीं होता है। तो जहां पे आपका डिविडेंड 5,000 से ऊपर होगा तो आप ध्यान में रखना कि आपका टीडीएस कट होगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। एंड डिविडेंड का एडवांटेज क्या होता है? अपना कैपिटल रिकवर होता है ना। आपने सपोज 10 रुपए इन्वेस्ट किया था शेयर्स में, आपको हर साल 1,000 रुपए आ रहा है, तो अपना कैपिटल उतना फ्री हो जाता है। तो 8-10 साल में आपके शेयर्स फ्री हो जाते हैं। तो डिविडेंड को भी आपको बाद में क्या करना है? री इन्वेस्ट करना है। उसको यूज मत करना, उसको क्या करते रहो? री इन्वेस्ट करते रहो। तो ये हो गया, मैंने आपको इनकम टैक्स स्टेटमेंट बता दिया, डिविडेंड के टाइप्स बता दिए, एक कैश फॉर्म में दिया जाएगा और एक बोनस शेयर्स के फॉर्म में दिया जाएगा। नाउ अभी कंपनी डिसाइड कैसे करती है कि डिविडेंड कब देना है कब नहीं देना है? तो 2-3 प्रकार की कंपनीज होती है, ध्यान में रखना। जो कंपनी ग्रोइंग है, जैसे कंपनी को 5,000 करोड़ का फायदा हुआ है बट दे नीड अमाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर, तो जो कंपनी ग्रोइंग रहती है वो डिविडेंड हमेशा कम देते हैं, क्योंकि अगर आपको डिविडेंड दिया तो उनको जहाँ पे इन्वेस्ट करना है वहां पे पैसा कम होगा और फिर उनको बाहर से पैसा बोरो करना पड़ेगा। तो कभी भी खुद का पैसा यूज करेंगे बेटर है। तो जो ग्रोइंग कंपनी है वो हमेशा क्या करती है? क्या करती है ग्रोइंग कंपनी? हमेशा डिविडेंड कम देती है। लेकिन जो कंपनी ग्रोइंग नहीं, स्टेबल है, उनके सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट है, तो वो आपको डिविडेंड ज्यादा देती है। तो जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, अगर आपको डिविडेंड चाहिए एज अ रेगुलर इनकम, तो डेफिनेटली अपने उस तरह के शेयर्स पिक करने चाहिए कि जहां पे डिविडेंड अच्छा दिया जा रहा है। अच्छा मतलब डोंट लुक इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। आप देखो कि आपको इन्वेस्ट कितना पड़ रहा है और कितना, क्योंकि अपन इन्वेस्ट करते हैं एज पर मार्केट वैल्यू एंड अपने डिविडेंड मिलता है फेस वैल्यू के ऊपर। और ये देना कंपलसरी नहीं है ना, क्योंकि आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, आप ओनर हो, तो कंपनी को फायदा हुआ तो भी मैनेजमेंट का डिसीजन देना है कि नहीं देना है। काफी बार एक्यूमुलेट करके भी 1-2 साल का डिविडेंड वो एक साथ भी दे सकते हैं।
तो ऐसे अलग अलग ऑप्शन कंपनी सोचती है बिफोर गिविंग डिविडेंड। एंड जो कंपनी डिक्लाइनिंग है, मतलब जिस कंपनी का भी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, स्टैग्नेंसी पे, दे शुड गिव मैक्सिमम डिविडेंड, तभी वो शेयरहोल्डर को खुश रख सकते हैं। तो आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको उनका प्रोफाइल चेक करना है एंड अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करना है। एंड डिविडेंड का जो पैसा आता है अपने आगे किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर सपोज साल में आपको 50,000 का डिविडेंड आ रहा है, एग्जाम्पल सब मिला के, तो यू शुड स्टार्ट एसआईपी विद दैट। सो कीप ऑन इन्वेस्टिंग दैट अमाउंट ऑल्सो, ताकि फ्यूचर में बड़ा अमाउंट बन के आपके सामने आ जाएगा। तो जितना इन्वेस्ट करते रहोगे, करते जितना होराइजन आपका लंबा रहेगा, उतना आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। एंड आखिरी चीज, ये जो डिविडेंड आपको मिलता है, ये इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल है, और उसके अगेंस्ट कोई भी खर्चा आप क्लेम नहीं कर सकते। बस एक ही खर्चा अलाउड है, दैट इज इंटरेस्ट। तो अगर अपने शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए अगर बैंक से लोन लिया है, तो उसका जो इंटरेस्ट है ना, वो अलाउड है। बट नॉर्मली कोई लोन लेके इन्वेस्ट नहीं करता है, फिर भी बट गवर्नमेंट ने बेनिफिट दे, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि अपने शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए किधर से लोन लिया है, तो उसका जो बैच है वो डिविडेंड में से माइनस होगा, और वो भी मैक्स 20% अलाउड है। तो लेट से आपको डिविडेंड 50,000 मिला है, तो 50,000 का 20% करो, मैक्सिमम 10,000 तक का आप खर्चा क्लेम कर सकते हो, वो भी इंटरेस्ट, उससे ज्यादा है तो क्लेम नहीं होगा। सो मैक्सिमम 20% आप क्लेम कर सकते हैं, मतलब 80% पे आपको टैक्स देना ही देना है। तो ये था बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश डिविडेंड क्या होता है, उसका टैक्स स्टेटमेंट क्या है, उसके अगेंस्ट कौन से खर्चे आप क्लेम कर सकते हो, देन कौन सा कंपनी डिविडेंड देती है, कौन सा नहीं देती है, ओके। एंड आप आपके हाथ में उसका कौन से एंड में टैक्सेबल है, एंड व्हाट आर द टैक्स रेट। तो ये 6 पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में कवर किए। अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना है, प्लस आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है, तो नीचे मैंने एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया है, उसको क्लिक करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू एंड बाय बाय।